हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अगले विषय का अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन किया। अब हम वैसे टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा हम आंकिक प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, और साथ ही उसके डेरिवेशंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन सभी डेरिवेशंस को एकदम अंत में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके थ्योरेटिकल जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो आज हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक चिन्ह परिपाटी, चिन्ह माफ कीजिएगा, पहला चिन्ह परिपाटी और दूसरा आवर्धन के बारे में समझेंगे। दूसरा क्या? आवर्धन के बारे में समझेंगे। तो पहला चिन्ह परिपाटी और दूसरा आवर्धन के विषय में समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम चिन्ह परिपाटी के विषय में समझते हैं। किसके बारे में? चिन्ह परिपाटी के विषय में समझते हैं। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी आपने इसका जो है गणित में भी अध्ययन किया होगा। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? गणित में आपने अध्ययन किया होगा कि एक मूल बिंदु होती है, शून्य को मूल बिंदु माना जाता है। किसको? शून्य को मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु से बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती है? इस तरफ जो भी दूरियां मापी जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। और इस तरफ जो भी दूरियां मापी जाती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। इसी प्रकार की पद्धति इसमें भी अपनाई जाती है। तो हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार से इसमें चिन्ह निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष जो हो गया, ये मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष का व्यवहार हम संख्या रेखा की तरह करेंगे। किसका? मुख्य अक्ष का व्यवहार हम संख्या रेखा की तरह करेंगे। मान लेते हैं ये इधर अनंत दूरी तक जा सकती है, ये भी अनंत दूरी तक, क्योंकि संख्या मुख्य अक्ष को हम कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। अगला, जिस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहां भी ले लेते हैं। मान लीजिए अब ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पे स्थित जो प्रकाश केंद्र है, चूंकि लेंस के प्रकाश केंद्र से आप लोग परिचित हैं, और इसमें क्या होता है, जितनी भी दूरियां होती है वो लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? लेंस के प्रकाश केंद्र से। तो ये पोजीशन जो है इसे हम प्रकाश केंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? मान लेते हैं कि ये पोजीशन क्या है? ये पॉइंट है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र। तो जितनी भी दूरियां होगी वो कहां से मापी जाएगी? वो मापी जाएगी प्रकाश केंद्र से। जितनी भी दूरियां होगी वो मापी जाएगी प्रकाश केंद्र से। अब देखो, और ये क्या? ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया जो है प्रकाश केंद्र। अब और ये हो गया, ये ऊपर या नीचे जो भी दूरियां मापी जाएगी वो वस्तु की या प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, और इससे दाएं बाएं अन्य स्थितियां मापी जाएगी। अब हम देखते हैं कि लेंस में बना प्रतिबिंब जो है उसमें एक फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक। तो हम इसके लिए हमें एक प्रतिबिंब बनाना होगा। क्या करना होगा? हमें एक प्रतिबिंब बनाना होगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी हो जाएगी F1 प्रथम मुख्य फोकस, और ये मान लेते हैं 2F1, या जिसे आप लोग वक्रता केंद्र कहते हैं,
इस तरफ जो है F2, इस तरफ F2 और इस तरफ 2F2, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे 2F1 पे रखी हुई है। तो जब 2F1 पे रखी हुई तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होगी और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमेशा फोकस से होके गुजरती है, ठीक है। तो ये फोकस से होके गुजरी फोकस से होके। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होगी। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ठीक है, हमने वक्रता केंद्र की दिशा में दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होगी। तो हम वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण लिया। तो ये लगभग मान के चलते हैं कि यहां पे कटा, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए फोकस दूरी क्या हुई? फोकस दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी जो मापी जाती है वह हमेशा उसका जो द्वितीय मुख्य फोकस है, किसको? द्वितीय मुख्य फोकस, उसको जो है लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। मतलब मूल रूप से यही फोकस काम में आता है, यही फोकस काम में आता है। तो इसकी फोकस दूरी जो है ऋणात्मक हो गई या धनात्मक हो गई। तो हमने देखा चूंकि ये क्या है, ये प्रकाश केंद्र है और प्रकाश केंद्र से इस साइड है। तो जैसे ही प्रकाश केंद्र से इस साइड है तो क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा। तो यानी हमने क्या देखा कि ये जो प्रकाश केंद्र है और प्रकाश केंद्र से इस ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। तो प्रकाश केंद्र से इस ओर मापी गई दूरियां धनात्मक। तो इस प्रकार उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई धनात्मक। क्या हो गई? धनात्मक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी चाहे लेंस हो, दर्पण हो, किसी भी प्रकार का लेंस हो, वो क्या होता है? वो हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। किधर रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। तो क्या होगा? वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक हो गई। अच्छा, अब हम प्रतिबिंब दूरी देखते हैं। ये जितना भी बताऊंगा मैं पहले उत्तल लेंस के लिए, उसके बाद अवतल लेंस के लिए। अब हम प्रतिबिंब दूरी देखते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। तो चलिए, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होता है, क्या होता है? तो देखिए, इस स्थिति के लिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। प्रकाश केंद्र से किधर है? प्रकाश केंद्र से दाईं ओर है। तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। लेकिन क्या प्रत्येक स्थिति के लिए ऐसा होता है? क्या प्रत्येक स्थिति के लिए ऐसा होता है? नहीं। एक स्थिति जब वस्तु F और मतलब फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस और जो है प्रकाश केंद्र के बीच हो, उस स्थिति में हम जांच करते हैं। यह एक उत्तल लेंस है, ये इसकी प्रकाश केंद्र है। ये मान लेते हैं F1 और ये मान लेते हैं 2F1। ये इसका F2 हो गया और ये हो गया 2F2। अब वस्तु को हमने रखा F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो जब वस्तु को F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होगी, जो कहाँ से? फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होके जाने वाली किरण। अब देखिए, ये आगे बढ़ाने पे तो कहीं नहीं कटेगी, क्योंकि ये किरण आगे की ओर क्या होगा? फैलती हुई जाएगी। आगे की ओर क्या होगा? फैलती हुई जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। आगे की ओर ये कटेगी नहीं, तो हमें इसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या होगा? पीछे की ओर
ये एक बिंदु पे कटेगी, क्या होगा, पीछे की ओर एक पॉइंट पे कटेगी। तो जिस पॉइंट पे कटेगी वो क्या होगा, 2f से पीछे कटी। अब देखिए यहां पे हमने क्या देखा कि वस्तु भी बाईं ओर रखी हुई है और प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब ऋणात्मक बना या धनात्मक बना, तो हमने यहां पे देखा कि प्रतिबिंब जो है ऋणात्मक बना। तो इस प्रकार प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की, किसकी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई की, तो ठीक है, देखिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग जानते हैं h1 से इंडिकेट करते हैं, किससे, h1 से इंडिकेट करते हैं। तो हम वस्तु की ऊंचाई देख रहे हैं, हर एक स्थिति के लिए क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ के, जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। इस स्थिति को अगर छोड़ दे तो प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, लाइन से नीचे बन रहा है। तो यानी हर एक स्थिति के लिए क्या होगा, यहां पे लाइन से नीचे बन रहा है तो ऋणात्मक, लाइन से ऊपर बन रहा है, लाइन से ऊपर क्या होगा, लाइन से ऊपर धनात्मक होगा, लाइन से ऊपर पॉजिटिव, लाइन से नीचे निगेटिव, इसी तरह इधर धनात्मक और इस तरफ क्या होगा, ऋणात्मक। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगा, लेकिन किस स्थिति के लिए, इस स्थिति को, यानी प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र, इसके बीच जब वस्तु रखी हो, इसको छोड़ के हर एक स्थिति के लिए। और धनात्मक होगा कब, धनात्मक होगा जब F1 तथा O के बीच, F1 तथा O के बीच हो। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि वस्तु की ऊंचाई जो है वह ऋणात्मक कब होगी, जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो ऋणात्मक होगी, और धनात्मक कब होगी, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगी। अब इसी चीज का निर्धारण अगर हम अवतल लेंस में करें, तो आइए देखते हैं अवतल लेंस में इसका निर्धारण किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। हमने ये एक अवतल लेंस लिया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, मानते हैं ये प्रकाश केंद्र से होके जा रही है। अब ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ये क्या हो गया 2F2, और ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। चलिए अब देखते हैं। मान लेते हैं कहीं पे वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए यहीं पे आप मान लीजिए कि वस्तु रखा हुआ है, ये क्या होगा, यहाँ जाएगी, और इसका अपवर्तन किस प्रकार होगा, तो चूंकि आधार की ओर होता है, किधर होता है, आधार की ओर, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये आधार की ओर मुड़ गई। अब ये किधर से आती हुई प्रतीत होगी, ये होगी फोकस से आती हुई, कहाँ से, फोकस से आती हुई। अब एक दूसरी प्रकाश की किरण ले, जो कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से, कहाँ से होके जाएगी, ये जाएगी वक्रता केंद्र से होके। तो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली एक प्रकाश की किरण हमने लिया, तो ये वक्रता केंद्र से होके गई, दोनों अब इस पॉइंट पे कटी, दोनों इस पॉइंट पे कटी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमने देखा कि प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है, तो लाइन से ऊपर ही बन रहा है, और जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर बन रहा है। अब देखिए, अब हम इसकी फोकस दूरी निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी, किस लेंस की, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होगी या धनात्मक, आप खुद दिमाग लगाइए। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक। फोकस दूरी किधर है, हमने बताया था आपको कि द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है, द्वितीय मुख्य फोकस, उसको लेंस के मुख्य फोकस कहा जाता है, माना जाता है। तो द्वितीय मुख्य फोकस किधर है, प्रकाश केंद्र से
प्रकाश केंद्र ये है ना, प्रकाश केंद्र से किधर है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा। अच्छा, वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे वो अवतल लेंस हो, दर्पण हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसे हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। अब प्रतिबिंब दूरी देखते हैं। प्रतिबिंब इसमें चाहे आप कहीं भी रख लीजिए, हर एक दशा में ये प्रकाश केंद्र के बाईं ओर ही बनेगी, प्रकाश केंद्र के बाईं ओर ही बनेगी। तो जब हर एक दशा में प्रकाश केंद्र के बाईं ओर ही बनेगी तो ये क्या हो जाएगी, हर एक दशा में ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हर एक दशा में ऋणात्मक हो जाएगी। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब दूरी के बारे, माफ कीजिएगा, वस्तु प्रतिबिंब दूरी हर एक दशा में ऋणात्मक हो जाएगी। अब हम देखते हैं वस्तु की ऊंचाई को। तो वस्तु की ऊंचाई क्या है, हमेशा लाइन से ऊपर बन रही है, क्योंकि हमेशा इसमें क्या होगा, आभासी ही बनेगा ना। तो जब हमेशा आभासी बनेगा तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसमें हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी। तो अब अगर हम इसको सही रूप से समझें तो अवतल दर्पण लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी जो है वो भी हमेशा ऋणात्मक ही होगी, और वस्तु की ऊंचाई जो है वो हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझ लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आवर्धन और लेंस की क्षमता के साथ।